दौलत की लाइन यानी धनाढ्य होने की लाइन हथेली में कहाँ बनती है, आज हम जानेंगे मित्रों इस वीडियो में। आप देख रहे हैं पाम ब्लॉग और जो दर्शक नए जुड़ रहे हैं कृपया मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन भी दबा दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। मित्रों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि दौलत की लाइन और धनाढ्य होने की लाइन। अब जीवन में किसी भी तरह की परिस्थिति हो, देश हो, काल हो, लेकिन अगर ये लाइन बनती है, धनाढ्य लाइन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो दौलत आपके पास में होगी ही होगी ही। अब ये लक लाइन से कैसे डिफरेंट होती है, कैसे अलग होती है, शनि लाइन से क्यों अलग हो जाती है, ये इसकी विवेचना क्यों पृथक से की जाती है, इसको भी मैं समझाता हूँ। देखिए मित्रों, यदि हमारे गुरु अच्छे हुए तो हमको ज्ञान अच्छा मिलेगा और गुरु अच्छे होने से हमें हेल्थ वेल्थ भी मिलती ही है, तो हम यहाँ से भी धन देख लेते हैं। फिर हम शनि का पर्वत जो होता है हमारी मध्यमा उंगली के नीचे, ओम शम शनिश्चराय नमः, ये कार्यालय हमारी संपत्ति का, हमारी नौकरी का और हमारे लक का होता है। एक लाइन ज़रूर बनी होनी चाहिए, अगर एक लाइन और बनी है तो और भी अच्छा है, दो लाइन बनी है। अब कुछ हाथों में आपने देखा यहाँ से लक लाइन निकलती है, वो चंद्रमा से भी निकल सकती है, शुक्र से भी निकल सकती है, जिसको हम सहायक लक लाइन कहते हैं। यही लक लाइन हमारे लक को, हमारी किस्मत को, हमारी नौकरी को बताती है। ये लाइन मान लीजिए कि किसी हाथ में नहीं है, हो सकता है उस व्यक्ति का लक ना हो अच्छा, और ये भी हो सकता है कि उस व्यक्ति का, जिस जातक की बात कर रहे हैं हम, गुरु भी उतना सॉलिड ना हो, उतना ज़्यादा ज्ञान उसके पास ना हो। भले ही यहाँ पे सूर्य लाइन बनी हुई हो या ना बनी हुई हो, चलिए हम मान के चलते हैं नहीं है सूर्य लाइन, हम मान के चलते हैं नहीं है, यहाँ पे कम से कम एक रेखा बनी हो मित्रों, एक रेखा शनि पर्वत पे बनी हो। अब मान लीजिए कि यहाँ पे सहायक लक लाइन नहीं है, लेकिन जातक या जातिका का बुध का पर्वत बहुत अच्छा डेवलप्ड है, और ये तो आपको मालूम ही है मित्रों कि ये बुध का पर्वत है, ये बुध की लाइन है, बुध की उंगली है, और ये हमारी अनामिका है, तीसरी रिंग फिंगर, और उसके नीचे सूर्य देव बैठते हैं, और ये कनिष्ठा उंगली है, इसके नीचे हमारे बुध देव बैठते हैं। तो मित्रों, यहाँ इन दोनों पर्वतों के बीच में ही देखिए यहाँ पर एक रेखा आपको दिख रही है, तो ये रेखा क्या है, ये पैतृक संपत्ति की रेखा है। तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति मिलती ही मिलती है। अब आगे चलते हैं। अब हमने माना कि अगर उसका गुरु साधारण भी है और शनि पर्वत पे एक लाइन बनी है, और मान लीजिए कि यहाँ जो लाइन बनी है सूर्य पर्वत की वो उतनी अच्छी नहीं बनी है, उतनी सॉलिड नहीं बनी है। अब हम आते हैं बुध के पर्वत पर। तो बुध के पर्वत पर हमको मिलती है दौलत की लाइन, धनाढ्य होने की लाइन। क्या हमारे पास में धन रहेगा, भले ही हम पढ़े लिखे ना हो, भले ही हमारी किस्मत बहुत तगड़ी ना हो, जब बुध के पर्वत, ये बुध का पर्वत है, और कोई लाइन यहाँ से निकल जाए और बुध के पर्वत तक पहुँच जाए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। देखिए ये एक मनी का ट्रायंगल बना हुआ है जो काफ़ी सॉलिड बना हुआ, बड़ा है, साफ़ सुथरा बना हुआ है। तो ये हो गई हमारी माइंड लाइन, और ये हो गई हमारी लक लाइन, ये लक लाइन का एक्सटेंशन है। और ये वाली जो लाइन हम बात कर रहे हैं, ये वाली रेखा बुध की रेखा होती है, और यही रेखा होती है धन रेखा, धनाढ्य रेखा, कि व्यक्ति कितना धनवान होगा या नहीं। एक बार और इसको फिर से समझते हैं मित्रों। देखिए ये जो रेखा है जो हमारी बिजनेस लाइन को इंडिकेट करती है, बिजनेस एप्टीट्यूड को, ये कहाँ से निकलती है, ये इतनी बड़ी भी हो सकती है और मनी का ट्रायंगल कंप्लीट कर सकती है, ये यहाँ से भी निकल सकती है जीवन रेखा को टच करते हुए, और ये नीचे की तरफ से भी निकल सकती है, ये यहाँ से भी निकल सकती है। अब मित्रों, जब कोई रेखा
बुध पर्वत की ओर बढ़ रही है, लेकिन उसका जो उद्गम है, उसका जो स्रोत है, वो यदि मणिबंध हो जाता है, मणिबंध को यहाँ से वो टच कर ले और उसके बाद वो रेखा निकल कर बुध पर्वत तक पहुँच जाए, तो ऐसा व्यक्ति बड़ा धनाढ्य होता है, बहुत धनवान होता है। चाहे वो घर में काम करे या ना करे, अगर उसके हाथ में ऐसी रेखा है तो व्यक्ति धनाढ्य बनेगा ही बनेगा। या तो वो अपनी किस्मत से बनेगा, या उसके परिवार का व्यापार, उसके परिवार के व्यापार का बंटवारा होगा, या पैतृक संपत्ति बढ़ी, या उसका भी बंटवारा होगा पैतृक संपत्ति का, तो उसको जो धन मिलेगा। तो ये बताती है धन और धनाढ्य रेखा। अब यदि ये छोटी है, अगर ये छोटी है तो ये भी अच्छा खासा धन बताती है। अगर ये थोड़ी बड़ी हो जाती है तब ये और ज़्यादा धन बताने लगती है, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ बताने लगती है। ज़मीन के कुछ टुकड़े, एग्रीकल्चर ज़मीन के कुछ टुकड़े, या औद्योगिक क्षेत्र में हमारे कुछ प्लॉट मिल सकते हैं। और यही रेखा यदि बढ़कर और मणिबंध से टच हो जाए तब ये बहुत अफराद धन देती है। ऐसे बहुत सारे गांव में आप लोग देखेंगे जो भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं, जिनके पास में बहुत उच्च शिक्षा नहीं है और उनका विस्तार भी ज़्यादा नहीं है, गांव तक ही सीमित है, विद्या की कमी है। लेकिन यदि ये रेखा है, फिर चाहे उनकी भाग्य रेखा क्यों हो या ना हो, भले ही ये भाग्य रेखा ना हो, लेकिन अगर ये बुध पर्वत की तरफ दौड़ने वाली एक रेखा हो, दो रेखा हो, तो फिर तो आदमी को राजा बनाएगी। अब भले ही उस व्यक्ति के पास में कुछ भी हो, ये धनाढ्य रेखा है। और गांव में भी आप देखेंगे जिन लोगों के पास में 100, 200, 300 बीघा ज़मीनें होती हैं, जिनका विस्तार जीवन में ज़्यादा नहीं है, जो उच्च शिक्षित भी नहीं है, जो किस्मतवान भी नहीं है, हो सकता है बेरोजगार बैठे हों, लेकिन उनके खाते में ये लक्ष्मी रहेगी। और ये बहुत बड़ी लक्ष्मी होती है यदि आपका मणिबंध से टच कर गई ये रेखा, तब आपको महालक्ष्मी का योग देगी ही देगी और व्यक्ति हो जाएगा धनवान, धनाढ्य। और ये रेखा जो आज हमने जानी मित्रों, यही हमारे इस वीडियो का आज का विषय था। जो आपको पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को भी पसंद कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और मित्रों घंटे का बटन भी दबाते जाना। कमेंट ज़रूर करिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए मेरी इन्फॉर्मेशंस को, इस चैनल की जो आप देख रहे हैं पाम ब्लॉग पे। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। बने रहिए, स्टे ट्यून्ड।